कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई ना होना हमारे ही फायदे में होता है। अब आपको लगेगा कि मैं शायद व्यूज के लिए ये कैसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि जिन बच्चों का इस साल प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी, तो उनको पता होगा कि असली दर्द क्या होता है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूं और मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने भी ये महसूस किया है कि कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई ना होना हमारे फायदे में होता है। और ये बात तब सबसे ज्यादा सटीक बैठती है अगर आपकी मेंस की तैयारी आधी अधूरी है या फिर आपने बिल्कुल भी मेंस की तैयारी नहीं की है। अगर आप ऐसी स्टेज पर हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत फायदे का चीज़ है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है, क्योंकि आप अज्यूम करिए अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता तो 3 महीने आपको मिलते सिर्फ मेंस की तैयारी के लिए, और आप उस 3 महीने के अंदर बहुत जल्दी जल्दी रश करके चीज़ों को करते। और मेंस की तैयारी मांगती है सिस्टमैटिक अप्रोच, जहां पर आप आंसर राइटिंग भी करते हैं, कंटेंट को अपने दिमाग में उतारते हैं, अपने मटेरियल को रिवाइज करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं लास्ट मोमेंट के लिए। तो ऐसे में अगर आप जल्दीबाजी में मेंस की तैयारी करेंगे तो आपकी जो भी तैयारी होगी, टाइम तो उसमें जाएगा लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो ये तैयारी आपके मेंस में जब तक आप इसको रिफाइन नहीं करेंगे उतना आपको फायदा नहीं दे पाएगी। अब ऐसे में आप मेंस दे देते हैं और आपको पता है कि यार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं निकलेगा, और निकल भी गया तो सिर्फ इंटरव्यू स्टेज तक ही आप जाकर वहाँ पे शायद उसके बाद अटक सकते हैं। और इतना करते करते रिजल्ट आएगा और नवंबर दिसंबर आ जाएगा। अब ऐसे में नवंबर दिसंबर आते ही अगले साल के प्रीलिम्स की घंटी बजने लग जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बीच आपने शायद, अगर मान लीजिए आप मेंस की इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा दिमाग बिजी रहता है कि भाई मेंस दिया है उसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा। अगर आप मेंस की इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, उस साइकिल में आप चले जाते हैं, तो अगले साल के प्रीलिम्स से पहले भी आपके मेंस की तैयारी अगर अच्छी नहीं हो पाई तो उस साल का मेंस भी आपका प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस पर फोकस करना है बहुत अच्छे से अगले 5 से 6 महीने। फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स पर शिफ्ट होइए। फिर अगले साल जब आप प्रीलिम्स देंगे तो आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए अच्छे से तैयार होंगे, और आप इंटरव्यू के मार्क्स पर डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप मेंस में अच्छा फिर स्कोर कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था आपको इंप्रूवमेंट का टाइम मिल जाएगा, और इस चीज़ को पॉजिटिव नोट पर लेंगे। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है तो ये समझेंगे इंप्रूवमेंट का समय है, और इंप्रूवमेंट करनी है और अच्छे से चीज़ों को देना है, मेंस की और प्रीलिम्स की। और दोस्त, यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लो।